नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पणों के उपयोग है वो क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अपन गोलीय दर्पणों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो गोलीय दर्पणों के उपयोग से संबंधित रहेगा। तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अवतल दर्पण और एक होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पणों की अपन बात करें तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, और एक होते हैं उत्तल दर्पण। अब ये जो दर्पण होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये करते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर। इनका जो सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है? सिद्धांत होता है परावर्तन का सिद्धांत, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये कई बार सिद्धांत पूछ लिया जाता है परावर्तन है यहाँ पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित युक्तियां हैं, है ना, युक्तियां। गोलीय दर्पण है वो किस सिद्धांत पर आधारित युक्तियां हैं। तो ध्यान रखना है, गोलीय दर्पण जो है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित युक्तियां होती है। तो गोलीय दर्पणों के जो उपयोग है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो गोलीय दर्पणों के उपयोग में गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल। तो आज अपन इस वीडियो में अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के जो दर्पण होते हैं उनके कौन कौन से उपयोग होते हैं इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, और इनमें से क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आता है वो अभी अपन वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग क्या है उनको अपन पढ़ रहे हैं। तो गोलीय दर्पण अपने पास में होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है इनको अपने को देखना है। ठीक है, इसके उपयोगों के बारे में अपने को देखना है। ठीक है, और एक अपने को देखना है उत्तल दर्पण के उपयोग देखने हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोगों की अपन बात करें तो पहला उपयोग इसका है, पहला उपयोग ये है कि जो टॉर्च होती है, एक तो टॉर्च, ठीक है, एक सर्च लाइट और एक वाहनों के जो हेडलाइट होता है, वाहनों के हेडलाइट या हिंदी में जिसको बोलते हैं अग्रदीप। ध्यान रखना, कई बार प्रॉपर हिंदी वाले वर्ड एग्जाम में आ जाता है तब कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अपने को हिंदी और अंग्रेजी वाले दोनों वर्डों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार हेडलाइट लिख दिया जाता है, कई बार अग्रदीप आ जाता तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये हेडलाइट अंग्रेजी वर्ड है और इसको अपन दैनिक जीवन में ही यूज में लेते हैं। हेडलाइट ही अपन बोलचाल की भाषा में हेडलाइट ही बोलते हैं अपन। ठीक है, लेकिन ये अग्रदीप शब्द आ जाए तो बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो एक तो टॉर्च में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, एक सर्च लाइट में और एक वाहनों के हेडलाइट में। अब देखो कैसे। टॉर्च अपने घर में होती है, टॉर्च के अंदर जहां बल्ब लगा रहता है वहां एक अवतल कटोरी होती है, देखी होगी आपने, और उस अवतल कटोरी पर सफेद रंग की, है ना, सफेद रंग की एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई रहती है। ऐसा का ऐसा ही सर्च लाइट में रहता है और ऐसा का ऐसा ही जो अपने जो बाइक वगैरह है, जितने भी जो वाहन है, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स के जो हेडलाइट होती है उन ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट के अंदर एक अवतलाकार कटोरी होती है। ठीक है, उस कटोरी के ऊपर सफेद रंग के पदार्थ की क्या की रहती है? परत, परावर्तक पदार्थ की परत चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये जो, जैसे मान लिया कि ये उस कटोरी की बात करें तो मान लिया इस प्रकार ये कटोरी होती है। ठीक है, इस प्रकार ये कटोरी होती है और ये जो कटोरी होती है इसके अंदर की तरफ क्या रहता है? यहां पर बल्ब लगा रहता है, यहां पे क्या लगा रहता है? बल्ब। तो इसमें जो ये बल्ब की स्थिति है इसको फोकस पर रखा जाता है। ध्यान रखना, ये जो है
टॉर्च है, वाहनों की जो हेडलाइट है, ठीक है, इनके अंदर जो ये बल्ब होता है, इस बल्ब को फोकस की स्थिति पर रखा जाता है, ठीक है। अब अपन ने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा है कि फोकस से आपतित प्रकाश की किरण है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। कैसे? जैसे इसका आप देख लो इधर डायग्राम, जैसे कि ये अपने अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब या यूं मान लो कि ये अवतल दर्पण के शेप में ही है, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। अब यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी तो ये यहां से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ठीक है। या आप यूं प्रॉपर चित्र में समझते हो तो ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। प्रकाश की किरणें यहां से आती है, फोकस है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, इधर से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इस प्रकार ये जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है ना। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज है वो इससे प्राप्त होता है। इसलिए जो वाहनों की जो आगे वाली जो हेडलाइट हम जलाते हैं तो बिल्कुल सीधा प्रकाश सामने की ओर जाता है। टॉर्च को अपन जलाते हैं तो उसका प्रकाश बिल्कुल सीधा जाता है आगे पास में, तो वो सीधा जाने का मतलब भी यही होता है, ठीक है। और बड़े डीपली क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखना, ऐसा पूछ लें कि वाहनों के जो हेडलाइट होता है उसके अंदर जो अवतलाकार जो भाग होता है उसमें बल्ब की स्थिति कहाँ होती है? वक्रता केंद्र पर होती है, फोकस पर होती है। कहाँ पर होती है? तो बल्ब की स्थिति है वो फोकस पर होती है। फोकस पर होगी तो फोकस पर बल्ब जलेगा तो उससे प्रकाश निकलेगा और वो प्रकाश जब अवतल दर्पण से टकराएगा तो मुख्य फोकस से आने वाला प्रकाश अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। इसलिए हमें समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होगा। कैसा? समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया इसका पहला उपयोग। अब बात करें दूसरे उपयोग की। दूसरा उपयोग है सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। किस दर्पण में? सेविंग दर्पण में। तो सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब बात आती है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां हैं 6। तो कौन सी स्थिति का उपयोग है वो अवतल दर्पण में होता है? तो ध्यान रखना, यहां मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, हिंट बता रहा हूं, ठीक है। जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति नंबर 6 है, कौन सी स्थिति? 6, जिसमें वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति को यहां पर काम में लिया जाता है, ठीक है। यदि ये स्थिति देखनी है आपको, इसमें प्रकाश की किरणें कैसे आपतित होती है, कैसे परावर्तित होती है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख ले। पूरा अवतल दर्पण से आपको प्रतिबिंब निर्माण है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो 6ठी स्थिति है उसमें वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सेविंग दर्पण से सेविंग बनाने में क्या होगी? सहायता होगी। सेविंग दर्पण से सेविंग बनाएंगे तो जो चेहरे का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, तो उससे सेविंग करने में क्या होगी, है ना, सहायता मिलेगी। सेविंग बनाने में सहायता मिलेगी। तो ये हो गया इसका दूसरा उपयोग, ठीक है। अगले अपन तीसरे उपयोग की बात करें, दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? दंत चिकित्सा में, दांतों की चिकित्सा हेतु, है ना, दांतों की चिकित्सा हेतु, दांतों की चिकित्सा हेतु दंत विशेषज्ञ द्वारा, किसके द्वारा? दंत विशेषज्ञ द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? दांत में कोई बीमारी हो गई, दांत खराब हो गया तो अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, दांतों के डॉक्टर के पास में जाते हैं, दंत चिकित्सक के पास में जाते हैं, तो वो क्या करता है? एक दर्पण का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? अपने को एक दर्पण के सामने बिठाता है और अपने को कहता है या रोगी को कहता है कि भाई मुंह को खोलो। तो मुंह या तो हाथ में रखता है वो या उसके सामने बिठाता है। तो मुंह को खोलते हैं तो मुंह में जैसे ही अपन मुख को खोलेंगे तो अपना जो अब उसकी जो दर्पण के सामने जो बैठने की स्थिति रखी जाएगी, मुंह की स्थिति, वो स्थिति भी
छठी स्थिति के अनुसार ही रखी जाएगी। किस स्थिति के अनुसार? स्थिति नंबर 6। और स्थिति नंबर 6 में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा व आभासी। बड़ा बनता है, आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनता है? सीधा बनता है। यहां पर भी सीधा कर लो, ठीक है। तो ये विशेषता, ये ट्रिक बन गया है ना, ध्यान रखना। बड़ा, आभासी, सीधा। आभासी और प्रतिबिंब, आभासी जहां बनेगा वहां सीधा बनता है, ये वास्तविक जहां प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ये ट्रिक आपको मैंने बता रखी है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो दंत चिकित्सा में जब चिकित्सक वो देखेगा धातु को, तो उसको धातु का बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा तो धातु पर कार्य करने में भी उसको मदद मिलेगी, या जो भी बीमारी है धातु में, क्या प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान करने के लिए उसको सहायता मिलेगी। तो दंत चिकित्सा में भी आपके किसका, इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। लेकिन ध्यान रखना, केवल इतना ये अधूरी जानकारी हो जाएगी फिर, ठीक है, कि अवतल दर्पण का तो उपयोग करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशन है, तो उनमें से जो छठी स्थिति है वो यहाँ पे काम में आती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, जिसमें आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये 3 विशेषताएं अवतल दर्पण की मुख्यतः हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और विशेषता है जिसका उपयोग जो सौर भट्टियां होती है उनमें किया जाता है। व्यावहारिक जीवन में तो ये 3 हो गए, ठीक है। जो दैनिक जीवन की अपन बात करें, दैनिक जीवन में बात करें या व्यावहारिक जीवन की अपन बात करें, तो व्यावहारिक जीवन में ये 3 उपयोग डेली होते हैं, ठीक है। अब एक और उपयोग है जिसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। किस में किया जाता है? सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सौर भट्टियों में प्रकाश की जो किरणें होती है, सौर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए, किसके लिए? केंद्रित करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 4 महत्वपूर्ण उपयोग है अवतल दर्पण के, ठीक है। इनसे ज्यादा आपके आता नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपन देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग है वो कौन कौन से हैं। तो उत्तल दर्पण के महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसकी 2 स्थिति है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की अपन बात करें, है ना, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है वो 2 स्थितियों पर बनता है। कितनी स्थितियों पर बनता है? 2 ही स्थितियों पर बनता है। या यूं मान लो कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां हैं 2, ठीक है। यदि आपको इन स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसका आप वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 स्थितियां 2 ही क्यों हैं, 2 से ज्यादा क्यों नहीं बनती है? अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है जबकि उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां बनती है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उसकी सारी जानकारी है वो आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अपन यहाँ उपयोगों की अपन बात करें, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग अपन देखें तो मुख्यतः इनके 2 उपयोगों की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। कितने उपयोगों की? 2 उपयोग है। एक उपयोग तो आजकल बड़ा है, ठीक है। तो पहला उपयोग तो क्या है इसका? वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। किसमें? वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। और एक है जो आजकल एटीएम जो मशीन होते हैं, एटीएम में भी पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने हेतु या पश्य दृश्य बोल सकते हो, देखने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका उपयोग है वो पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब पश्य दृश्य दर्पण ये क्या बला हो गई भाई, है? पश्य दृश्य दर्पण ये क्या बला हो गई? तो ये बला क्या है? ये बला है पीछे का दृश्य देखने के लिए। वाहनों के अंदर जो साइड में जो मिरर लगा रहता है, ठीक है, जो दर्पण लगा रहता है, विंग्स लगे रहते हैं, तो वो विंग क्या करता है?
अपने को पीछे से जो भी यातायात के जो अन्य साधन आते हैं वो ड्राइवर को दिखते रहते हैं। जो भी चालक होता है चालक वाली साइड में भी लगा रहता है और उधर दूसरी वाली साइड में भी लगा रहता है। तो जब जैसे मान लिया कि वाहन है तो उसको पीछे लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो इधर भी सामने देखते रहते हैं उस दर्पण के अंदर कि पीछे कोई साधन, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है, और इसमें भी देखते रहते हैं। तो उससे क्या है कि वाहन चलाने में क्या होती है, सुविधा होती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि वाहन जा रहा है, पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, तो पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो उसको साइड तो देनी है, तो उस पश्य दृश्य दर्पण के रूप में अपने को दिख जाएगा एम्बुलेंस, ठीक है, और अपन उसको साइड दे देंगे तो वो आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब वाहन चलाने में इससे क्या होती है, सुविधा होती है। तो इसलिए इसका उपयोग है वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पीछे का दृश्य देखने में, ठीक है। तो यह है आपके पश्य दृश्य दर्पण। ठीक ऐसे क्या आजकल क्या होता है, एटीएम में क्या होता है, एटीएम में ऐसे चोरी के मामले होने लग गए हैं कि कोई व्यक्ति एटीएम पे जाता है, अपने पासवर्ड वगैरह डालता है वहाँ पे या पिन नंबर डालता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति पीछे खड़ा होता है तो वो पीछे देख लेता है ना। और फिर ऐसी ठगी के कई सारे ऐसे केस भी अभी फिलहाल कुछ वर्षों में आए। तो आजकल क्या करने लगे, उस एटीएम में जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक दर्पण लगा दिया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति टाइप करे उसको पीछे दिख जाए कि कोई है तो नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति पीछे से उसको देख तो नहीं रहा है, ठीक है। तो पासवर्डों की और पिन नंबर की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए वो दर्पण है उपयोग में लिया जाता है। कौन सा, उत्तल दर्पण उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण की अपन बात करें तो कौन सी स्थिति है वो यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण के लिए उपयोग में ली जाती है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थिति नंबर 2 है, कौन सी, स्थिति 2, स्थिति दूसरी जो है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें वस्तु को कहां रखा जाता है, जिसमें वस्तु को रखते हैं अनंत व पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य रखते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की तरफ बनता है, ठीक है, दर्पण में कहां बनता है, पीछे की तरफ बनता है। और बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखना, पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्थिति नंबर 2, अनंत और पी के बीच वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी, छोटा, कैसा होगा, छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा, छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। इससे क्या होगा, अब आता है कि वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में अपन उत्तल का क्यों, उत्तल का भी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उत्तल का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण प्रतिबिंब बनता है छोटा, आभासी और सीधा बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो छोटे से दर्पण में बहुत सारे के सारे नज़ारे को, पीछे के सारे नज़ारे को छोटे रूप में दर्पण में देखा जा सकता है। कभी भी आप देख लेना, जो अपना जो ड्राइवर साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो यदि ओरिजिनल दर्पण है तो वो उत्तल दर्पण होगा, ओरिजिनलिटी की पहचान है ये। यदि वो दर्पण ओरिजिनल है तो वो उत्तल दर्पण होगा, और पीछे का जो भी दृश्य होगा वो दर्पण में बहुत बड़े एरिया को वो देखने में सहायता करेगा, पीछे का बहुत बड़ा एरिया उसमें छोटा दिखेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा एरिया की रिकवरी वो कर लेगा और उसका प्रतिबिंब बना देगा। यदि दर्पण दूसरा होगा, समतल होगा, तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ज्यादा एक एरिया कवर नहीं, वो डुप्लीकेट होगा, ये पहचान है ना। पश्य दृश्य दर्पण जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी आप पहचान कर सकते हो। यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, आभासी और सीधा, मतलब बहुत बड़े एरिया को, पीछे वाले एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, तो 100% वो ओरिजिनल है, ठीक है। या वस्तु बराबर दिख रही है या बड़ी दिख रही है तो वो डुप्लीकेट दर्पण होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट दर्पण की पहचान की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो उत्तल दर्पण का उपयोग है मुख्यतः एटीएम और वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक होता है, और इस जिसके कारण इससे बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो छोटे होते हैं, आभासी होते हैं और सिद्ध होते हैं, इसलिए ये पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करते हैं। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने का मतलब क्या, इसको देखो आप इधर डायग्राम में देखो, जैसे मान लिया कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये एक अवतल दर्पण है, तो ये कितनी एरिया या जगह को कवर कर सकते हैं, इसके बराबर की
जगह को कवर कर सकता है, इसके बराबर में जो चीजें होगी उसका ये प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन यदि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो देखो ये क्योंकि बाहर की ओर वक्रित है तो इधर वाले इस एरिया को भी कवर करेगा और इस एरिया को भी कवर करेगा, तो इसका जो दृष्टिप्रास है वो बढ़ जाता है ना। जो प्रतिबिंब बनाने का जो एरिया है ये इतने बड़े एरिया का प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, न कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल और अवतल दर्पणों से संबंधित आपको उपयोग जहां तक मैं मानता हूं समझ में आ गए होंगे। अब मैं दर्पणों से संबंधित जो इनके उपयोग है इनको एक बार व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बात करें अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं, टॉर्च, सर्च लाइट, ठीक है, और वाहनों के अग्रदीपों जो हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट्स में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शैविक दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्थिति नंबर 6 का जो विशेषताएं होती है, प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, इसलिए, ठीक है। और इसका उपयोग करता है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, एक जगह इकट्ठा करने में, क्योंकि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को का फोकस पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता। तो यहाँ पे जो स्थिति काम में आती है वो आती है अनंत वाली स्थिति नंबर 1। पहली जो स्थिति है, सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य रहता है अनंत पर, तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएगी वो समांतर आएगी, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो एक बिंदु पर केंद्रित होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को अपन एक जगह केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है, और ऊर्जा में इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तल दर्पणों के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है एटीएम पर पीछे का दृश्य देखने में और वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। तो दोनों पश्य दृश्य दर्पण ही है, वाहनों में और एटीएम में, ठीक है, वाहनों और एटीएम में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी स्थिति, स्थिति नंबर 2 के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका रीजन है कि इनका जो दृष्टिप्रास होता है वो अवतल दर्पणों की तुलना में क्या होता है, दृष्टिप्रास अधिक होता है, अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ, तो इस वीडियो में अपन इतने ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।